फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अभी मैं यहाँ पर जो यूज कर रहा हूँ, अपना वाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, और उस पर देखें, मानकर चलो कि अगर हम कोई भी क्लाउड के किसी भी रीजन के अंदर अपना खुद का वीपीसी बनाते हैं, उस वीपीसी में कोई एक आईपी एड्रेस की मान लो मैंने रेंज लगा रखी है, इसके अंदर मानकर चलते हैं कि अलग अलग हमने सबनेट बना रखे हैं, और एक सबनेट में एक सर्वर बनाया जिस पर पब्लिक और प्राइवेट आईपी हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर पब्लिक आईपी है तो ये इंटरनेट चला सकता है। सेकंड ऑप्शन रहता है कि अगर हमारे पास कोई दूसरा सर्वर है जिस पर पब्लिक आईपी नहीं है, उस पर इंटरनेट नहीं चल सकता है। अगर ये वाला बंदा भी चाहता है कि भाई मेरे को इंटरनेट चलाना है, तो इसको इंटरनेट कैसे चलाने को मिलेगा ताकि डेटा वगैरह सेफ रहे और इंटरनेट भी चल जाए। मान लो इंटरनेट इन द सेंस इसको अपनी विंडोज ही अपडेट करनी है या कुछ भी है, तो इस कामों के लिए तो चाहिए इंटरनेट। तो कैसे इनको मिलता है? जो प्राइवेट वाला सबनेट है उसको। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि इस सर्वर के लिए एक ईआईपी खरीदें, इलास्टिक आईपी एड्रेस खरीदें, इसके थ्रू हम इसको इंटरनेट दे सकते हैं। लेकिन मान लो इस वाले सबनेट में 10 सर्वर हैं या 20 सर्वर हैं, तो क्या हम 20 ईआईपी खरीद के या तो एक एक दे लें, तो 20 गुना चार्ज देना है? या फिर दूसरा तरीका है कि एक नेट गेटवे बनाएं, यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करने के लिए, और उस नेट एड्रेस गेटवे के लिए उस ईआईपी को नेट पे लगाएं, और इन सबके प्राइवेट आईपीओ को नेट से कनेक्ट करा के इन सब प्राइवेटों को नेट को आए, नेट उनके प्राइवेट को कन्वर्ट करे उस पब्लिक आईपी में और बाहर भेज दे। बाहर से कोई भी कनेक्शन नहीं आएगा, बस इन सबको बाहर जाने के लिए, इंटरनेट जाने के लिए रास्ता मिल जाए। तो आज हम जानेंगे ईआईपी के थ्रू इंटरनेट कैसे चलेगा, या फिर नेट के थ्रू इंटरनेट कैसे चलेगा, इसके बारे में। यस सर। तो अब हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो जानते हैं। मानकर चलो मैं अभी अपने होम स्क्रीन पर वापस आता हूं, और यहाँ पर आके अपने अकाउंट लॉगिन करता हूँ। पहले तो मैंने यहाँ पर aws.amazon.com के अकाउंट को लॉगिन कराया। अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड या जो भी सिक्योरिटी कैप्चा आ रहे हैं उन सारी चीज़ों को डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको अपना वीपीसी एक रेडी करना है। उसमें दो सबनेट बना लेने हैं, एक पब्लिक के लिए और एक प्राइवेट सबनेट के लिए। तो पहले हम वीपीसी सेक्शन में ही चलते हैं। वीपीसी में जाएंगे, आपका इंटरनेट गेटवे शायद डिलीट हुआ है, तो इंटरनेट गेटवे में आपको करना क्या है, यहाँ से एक नया इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे, और एक्शन में जाके उसे डिफॉल्ट वीपीसी से अटैच कर देना। जब डिफॉल्ट वीपीसी से अटैच हो जाए तो फिर रूट टेबल में जाना, और रूट टेबल के अंदर जाकर यहाँ पर रूट्स में और सबनेट एसोसिएशन में, तो सबनेट एसोसिएशन में यहाँ पर सारे सबनेटों को सेलेक्ट कर देना। दूसरा जो रूट वाला काम है उसके लिए आप अपनी रूट टेबल के रूट्स में आना, और यहाँ पर एडिट रूट में जाकर एक 00 और जो नया गेटवे बनाया है उस गेटवे के थ्रू ये एंट्री डाल देना, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक होल दिखा रहा होगा आपके वीपीसी पे रूट टेबल में। तो उस एंट्री को डिलीट कर देना है, ब्लैक होल वाली को, और अपने वाले की 00 डाल के नए जो गेटवे बनाए उससे लगा के और बना दो तो चल जाएगा। ठीक है। नहीं नहीं, वो एज ए डिफॉल्ट के लिए काम करेगा। हाँ हाँ, वो अलग से जो बनाएंगे उसके काम में आता है। तो अभी मैं अपने वीपीसी सेक्शन में आता हूं, तो मेरे पास एक ही वीपीसी है, तो मैंने यहाँ एक वीपीसी और क्रिएट कराया। यहाँ पर मैंने वीपीसी का नाम माई वीपीसी 11 रखा है, जिसमें आज आईपी की सीरीज जो है 50 के सीरीज की रख रहा हूं मैं।
यहाँ पर आपको पब्लिक आईपी, ये सॉरी, प्राइवेट आईपी की रेंज 4 की हो गई, 6 आईपी वर्जन दिया नहीं, टेंडेंसी डिफॉल्ट जैसे बीपीसी बनाए थे सेम वही रखा है। उसके बाद में सबनेट में जाना है, सबनेट में जाकर क्रिएट सबनेट करेंगे और माई बीपीसी 11 के अंदर सबनेट बनाने हैं। और यहाँ पर सबनेट का जो नाम देना है वो मैंने यहाँ सबनेट ए नाम से बनाया है। प्रेफरेबल जोन आप जो भी चाहिए वो लगा सकते हैं। उसके बाद में इसमें जो सीरीज ऑफ आईपी देनी है वो सीरीज आईपी की लगा सकते हैं और इसको क्रिएट कर लें। उसके बाद में दूसरा सबनेट क्रिएट करना है तो क्रिएट अ न्यू सबनेट इन दिस सेम बीपीसी, और यहाँ पर आप देंगे सबनेट बी, प्रेफरेबल जोन बी, आईपी की रेंज 50.0.2 के सीरीज की लगा देता हूँ, या अपनी चॉइस से जो भी है वो ले सकते हो। क्रिएट, तो मेरे पास अब दो सबनेट हैं, एक सबनेट ए और एक सबनेट बी। अब आपको एक इंटरनेट गेटवे की जरूरत होती थी, तो आप इंटरनेट गेटवे के लिए आप एक नया इंटरनेट गेटवे क्रिएट करते थे। माई आईजी नाम से लगा रहा हूं मैं, जैसे एक आईजी क्रिएट करके उसके एक्शन में जाकर अटैच टू वीपीसी, उसे वीपीसी से अटैच कर देना है तो गेटवे अटैच हो जाएगा। उसके बाद में आपको रूट टेबल में जाकर जो डिफॉल्ट रूट टेबल है, चाहे तो आप इसी का यूज कर लें, चाहे तो एक नई बना लें, चॉइस दोनों है। तो मैं अभी फिलहाल डिफॉल्ट में ही, हमने अब तक काम किया, मैं डिफॉल्ट में ही जाता हूँ। दोनों सबनेट जैसे कि लास्ट टाइम तक हम कर रहे थे, और अपना रूट टेबल के अंदर इसमें जो रूट की एंट्रियां दे रहे थे वो हमारे पास हो गई 0000 वाया इंटरनेट गेटवे, और इंटरनेट गेटवे ये वाला। तो अब हमारा केस ये बनेगा कि अगर हम कोई भी ऐसा सर्वर बनाते हैं जो सर्वर पर पब्लिक आईपी है, वो बाहर से खुल सकता है, और एक कोई ऐसा सर्वर बनाते हैं जिस पर पब्लिक आईपी नहीं है, वो नहीं खुलेगा। तो हम अब दो सर्वर भी होस्ट कर लेते हैं। मैं सर्वर दोनों विंडोज के ही ले लेता हूं। लॉन्च कराएंगे, मैंने यहाँ पर पहला सर्वर 1 नाम से बना लिया। सर्वर 1 पर मैंने विंडोज का एक ओएस लगा दिया, विंडोज 16 बेसिक। उसके बाद में हार्डवेयर कितना लेना है, की पेयर कौन सी लेनी है, और नेटवर्क में आपको डिफाइन करना है अपने वाले बीपीसी के सबनेट ए में बना रहा हूं, इस पर आप पब्लिक आईपी इनेबल कर लेंगे। एक तो तरीका यहां से ये है। एक चीज और थोड़ा सा देख लेते हैं, हमने अभी यहाँ पर सबनेट बनाए थे, सबनेट यहाँ पर ए और सबनेट बी। अगर आप इस सबनेट के ही प्रॉपर्टीज में जाएं या एक्शन में जाएं, बात एक ही है, सेलेक्ट करके एक्शन में जाएं या प्रॉपर्टीज में जाएं। यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग्स एडिट करने के लिए, ये एडिट सबनेट सेटिंग। एडिट सबनेट सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऑटो आईपी असाइन वाले को, अगर यही इनेबल कर दो आप, ठीक है ना, तो इसका मतलब होगा कि अब अगर आप कोई भी सर्वर बनाते हैं, और वो सर्वर अगर आप बनाते हैं सबनेट ए में, तो जैसे डिफॉल्ट वाले में अपने आप आईपी इनेबल आता है ना, ऐसे ही सबनेट ए में भी आईपी अपने आप इनेबल होना चाहिए। यानी अभी क्या होता है, बाय डिफॉल्ट डिसेबल आता है, आपको इनेबल करना पड़ेगा हर बार। हम्म। लेकिन अब इस केसेस को करने के बाद में आपका ऑप्शन ये अपने आप इनेबल वाला आ जाएगा। तो जब भी आप सर्वर बनाएंगे तो वो अपने आप ही इनेबल वाले केसेस के हिसाब से सर्वर बनेगा इसमें। लेकिन अगर आप सबनेट बी में बनाएंगे तो वहां डिसेबल है, क्योंकि इसमें तो यहाँ ऑटोमेटिक चाहिए असाइन तो नहीं है। इनेबल कर लेना। तो मैंने एक को अभी यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और बाकी का हम्म। सारा सेटिंग्स वही है, आरडीपी कनेक्ट रहे या क्या क्या चीजें रहे, आपको स्टोरेज, तो मैंने बाकी सारी चीजें डिफॉल्ट रखी, बस अपने वीपीसी में एक सर्वर बनाया, सर्वर 1, जो सबनेट ए में है, और उस सर्वर पर पब्लिक आईपी अपने आप आ जाएगा। ठीक है सर। इसे बनने देते हैं, फिर एक सर्वर बनाएंगे, सर्वर 2। सर हम नेट और टैट के थ्रू इंटरनेट चलाएंगे ना, यही है ना हमारा हाँ जी, नेट इसमें। के थ्रू इंटरनेट चलाएंगे आज। ठीक है सर। मैंने सर्वर 2 बनाया। सर्वर 2 के लिए मैंने की पेयर अपनी पुरानी एग्जिस्टिंग ही लगा देता हूँ। नेटवर्क की सेटिंग्स में माई वीपीसी के सबनेट बी में बनाना है, तो पब्लिक आईपी अपने आप डिसेबल है। बाकी की सारी चीजें सेम ही रखी हैं। तो अब सिनेरियो ये है कि हमारा सबनेट ए जो है उसमें पब्लिक आईपी है, यानी पब्लिक सबनेट की तरह काम करे, और जो बी वाला है वो एज ए प्राइवेट सबनेट की तरह काम करे।
थोड़ा सा टाइम लेगा सर्वर को इनिशलाइज होने में, तो वेट करते हैं। जब इनिशलाइज हो जाएगा तो अपना आगे का काम स्टार्ट करते हैं। सर्वर वन हमारा इनिशलाइज होकर आ गया है। सर्वर वन को कनेक्ट करने के लिए आरडीपी की फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, और गेट पासवर्ड में जो हमारा पासवर्ड वाली फाइल है, उस पासवर्ड वाली फाइल को डिक्रप्ट कर लेते हैं। और डिक्रप्ट करने के बाद में उस पासवर्ड से अपने सर्वर वन को कनेक्ट करा लेते हैं। ये कनेक्ट होगा क्योंकि हमने इसमें सारा कुछ पहले से ही सेटिंग कर रखी है, यानी गेटवे भी लगा रखा है, रूट टेबल भी सारा। सर इसमें हमने ऑटोमेटिक असाइन की थी ना आईपी। हाँ जी, आईपी दी हुई है, तो इससे पब्लिक आईपी है। पब्लिक आईपी होने के साथ ये चल जाएगा, और इस पर जी। इंटरनेट भी चल रहा ही होगा, तो चेक कर लेते हैं। तो अभी ये सर्वर हमारा वन कनेक्ट हो गया। जी सर। चेक करने के लिए आप इसमें सीएमडी ओपन कर लें। सीएमडी ओपन करके इंटरनेट चल रहा है कि नहीं, इसके लिए सिंपल सा है, पिंग स्पेस www.google.com चला कर देख लो। अगर रिप्लाई दे रहा है तो गूगल पिंग कर रहा है, मतलब इंटरनेट चल रहा है, अदरवाइज नहीं चल रहा। अब अगर आप दूसरे सर्वर को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपने दूसरे सर्वर को बनाया है सबनेट बी में, और पब्लिक आईपी दिया नहीं है, तो आप अपने इंस्टेंस की सेटिंग्स में जाकर सर्वर टू को सेलेक्ट करेंगे, और इसका प्राइवेट आईपी ये रहने। इसके प्राइवेट आईपी के साथ साथ आपका जो आरडीपी का उसका पासवर्ड जो है, यानी 2.135 है,
और पासवर्ड जो है वो गेट पासवर्ड में ही निकलेगा, क्योंकि की इसकी भी डिक्रिप्ट ही करनी पड़ेगी फर्स्ट टाइम। तो ये हमारा सर्वर 2 हो गया। सर्वर 1 से सर्वर 2 को खोला जा सकता है। तो अभी मैं यहाँ नेट स्पेस यूजर स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर स्पेस AST प्लस 123 इस सर्वर 1 का पासवर्ड बदल लेता हूँ। फिर MST ऐसे चलाता हूँ सर्वर 2 के कनेक्शन के लिए। सर्वर 2 में कनेक्शन बनाने का 50.0.2.135 सर्वर 2 का IP है। एंटर कराता हूँ, यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर है और पासवर्ड मैंने कॉपी करा ही था, तो मैंने यहाँ पर यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर डाला और पासवर्ड में पासवर्ड पेस्ट किया और ओके कराया। तो 1 से 2 खुलेगा ही, क्योंकि प्राइवेट वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो 1 से हम्म। मैंने 2 को कनेक्ट करा लिया। और जब 2 हाँ जी। कनेक्ट होगा तो 2 वाले पर अगर मैं पिंग स्पेस google.com करूंगा तो वहां इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो पिंग नहीं करेगा। हम्म। कनेक्ट होने देते हैं। यहाँ पर हमने इसे ओपन, यहाँ पर CMD ओपन कराया। नेट स्पेस यूजर स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर स्पेस AST प्लस 123 मैंने इसको पासवर्ड दिया और पिंग करा के चेक करना है, तो पिंग स्पेस www.google.com कराया। तो ये अभी पिंग नहीं करेगा क्योंकि इस पर इंटरनेट है। अब मुझे इस पर इंटरनेट चलाना है। तो पहला तरीका तो ये है कि मैं एक EIP खरीदूं और वो EIP इस सर्वर को लगा दूं। लगा के चेक हम्म। करते हैं। तो मैंने अपना चाहे तो VPC सेक्शन के अंदर आकर यहाँ भी इलास्टिक IP वर्ड है, चाहे तो आप सर्वर वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ भी इलास्टिक IP सेक्शन है, तो यहाँ से भी आप सर्वर IP ले सकते हो। बात एक ही है, चाहे यहाँ से लो चाहे वहां से। IP में जाकर एक एलोकेट IP करेंगे और जो IP आप एलोकेट कर लेंगे उस IP को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके एक्शन में जाएंगे और एसोसिएट विद इलास्टिक IP, और वो जो इलास्टिक IP है वो सर्वर 2 पर लगा देना है। तो 2 पर इंटरनेट चलाना है, जिसका प्राइवेट IP ये है। जैसे ही आप ओके हम्म। करेंगे तो उस सर्वर पर पब्लिक IP की तरह ही ये काम करेगा। अब उस सर्वर को सर्वर सेक्शन में जाके देखोगे तो जो अभी तक सर्वर 2 पर पब्लिक IP नहीं आ रहा था वो यहाँ पर पब्लिक IP आ गया। अब ध्यान हम्म। ये रखने का लिए, या कई बार पूछा जाता है कि ये पता कैसे लगेगा कि ये वाला IP सर्वर के साथ आया था या EIP से लिया है, या ये वाला IP सर्वर के साथ आया या EIP से। तो आपको बहुत सिंपल है, जिस सर्वर का देखना है उस सर्वर पर सेलेक्ट करो और यहाँ स्क्रॉल डाउन करना है, यानी नीचे आकर देखना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इलास्टिक IP। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा और यहाँ पब्लिक में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सर्वर बनाने के टाइम दिया EIP से नहीं है। जब आप सर्वर 2 पे देखेंगे तो यहाँ पर EIP में वही IP एड्रेस होगा जो वहां पर लिखा हुआ है, यानी EIP लिया है वो एज ए पब्लिक में यूज करा है, तो ये विद EIP। जिसमें इलास्टिक IP के नीचे IP आ रहा है वो EIP हम्म। लेके पब्लिक में यूज कर रहे हो, हम्म। और जिसमें EIP नहीं आ रहा है इसका मतलब वो हम्म। डायरेक्ट पब्लिक वाला है, ऐसे समझ। हम्म। अब जब हमारे सर्वर पर पब्लिक IP आ गया तो हम सर्वर 2 पर आते हैं, और सर्वर 2 पर आने के बाद दोबारा से अगर हम पिंग कराते हैं तो अब हमारे पास में उसको इंटरनेट थोड़ी देर में अपडेट जैसे ही होगा तो इंटरनेट चलना ये शुरू हो जाएगा, यानी अब इस पर भी इंटरनेट आ गया। जब आप उस EIP को हटा लेंगे तो EIP हटते ही फिर से इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। आप करेंगे क्या, EIP को सेलेक्ट करेंगे, एक्शन में जाएंगे, रिलीज, डीएसोसिएट, उस सर्वर से एसोसिएट जो करा रखा है उसे डीएसोसिएट करा बना हुआ। रिलीज का मतलब हटा ही दिया, डिलीट ही कर दिया। सर्वर से डिसकंटिन्यू करना है तो डीएसोसिएट, हाँ डिस्कनेक्ट किया भी रखा है, जब चाहिए फिर लगा दो, या जिस सर्वर पर चाहिए उस पर लगा लो। अब मैं चाहता हूं कि अब मेरा फिर से इंटरनेट चलना बंद हो गया होगा यहाँ पर। अब मैं चाहता हूं कि भाई इसी सर्वर को इंटरनेट भी चल जाए और EIP भी ना दूं इसको पर्टिकुलर। तो ऐसा हम्म। करने के लिए आप करेंगे क्या, एक बनाएंगे नेट गेटवे। तो VPC सेक्शन में यहाँ पर आपको एक नेट गेटवे ऑप्शन मिलता है।
नेट गेटवे पर जाकर क्रिएट ए नेट गेटवे क्लिक करेंगे और नेट गेटवे का नाम जो भी आप है, नेट जीटी या जो भी नाम रखो वो रख लो। ये जो सबनेट है ये सबनेट बनेगा आपके पब्लिक जहां चल रहा है वहां, यानी सबनेट ए में बनाना है। पब्लिक आईपी देना पड़ेगा नेट सर गेटवे ए को, में, ए में क्यों बना रहे हैं मतलब? क्योंकि वहां पर हमारा पब्लिक ऑलरेडी इंटरनेट गेटवे एक्सेस हो रहा है। इंटरनेट गेटवे यानी हम्म, कनेक्शन वहां तक तो आ ही रहा है, टू में तो हाँ उस कनेक्शन ही पे आ नहीं रहा जा है। सकता बाहर से। हाँ उस पे आ रहा है, ठीक है ठीक है। यहाँ पर ईआईपी अगर आपने पहले से ले रखा है तो वही ले लो, नहीं तो नया ले लो। तो मैंने इसी को ले लिया है और क्रिएट कर दिया। तो एक नेट गेटवे क्रिएट हो गया है और उस नेट गेटवे को अब हमें मैनेज करना है। मैनेज क्या करना है, उसके लिए खुद की एक रूट टेबल वगैरह और वो बनानी है। तो आप यहाँ पर हम्म, अपना जो सेक्शन है इसको, मेरा ये नेट गेटवे क्रिएट होकर और वो होके आ गया है। अब आप अपने वीपीसी सेक्शन में योर वीपीसी, योर सबनेट, योर ये सब आपके ही है। अब यहाँ पर आओ रूट टेबल वाले सेक्शन में, और रूट टेबल में आके ये जो रूट टेबल है ये डिफॉल्ट है। आप एक नई हम्म, रूट टेबल क्रिएट करो, क्रिएट है रूट टेबल। यहाँ पर रूट टेबल के लिए मैं नाम जो है वो नेट आरटी रख लेता हूँ, आप चाहो कोई भी नाम रख लो। और ये जो माई वीपीसी के लिए है। अब इस वाली रूट टेबल में जो नेट आरटी वाली है, इसमें आप सेलेक्ट करके सबनेट एसोसिएशन और रूट दोगे। तो रूट्स में जाएंगे, एडिट रूट करेंगे, तो यहाँ पर अपना लोकल रूट है। यहाँ पर आपको अपना एक रूट और देना है कि कहीं से भी रिक्वेस्ट आए या जाए वाया नेट गेटवे हो। पहले इंटरनेट गेटवे से होता था, अब इसको हम्म, नेट गेटवे से दे रहे हैं। और कौन से सबनेट के लिए काम करे, तो आप उसी रूट टेबल को सेलेक्ट करेंगे। रूट टेबल में सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे और एडिट सबनेट एसोसिएशन में जाके मैंने कहा बी वालों के लिए काम करिए। तो इसका मतलब है कि जो बी में प्राइवेट वाले हैं उनको ये ट्रांसलेट करके भेजते हैं, पब्लिक बना के भेजते हैं। अब आप अपने सर्वर पर आएंगे, अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर पिंग कराएंगे तो वो अपना काम करना शुरू कर देगा। जबकि अब के केसेस में पहले तो क्या था कि वो इलास्टिक आईपी एज ए पब्लिक आईपी आ भी रहा था, लेकिन अगर आप अब अपने सर्वर पर जाते हैं और सर्वर 2 पर जाकर देखते हैं तो यहाँ पब्लिक आईपी है ही नहीं। उसके बावजूद भी इंटरनेट चल रहा है, यानी प्राइवेट आईपी से ही इंटरनेट चल रहा है। चल क्या रहा है, प्राइवेट जाता है नेट गेटवे के पास, प्राइवेट को वो पब्लिक पर कन्वर्ट करता है जो नेट गेटवे पर लगा है, और फिर उसे बाहर भेज देता है, यानी कि ओवर द इंटरनेट वापस आता अच्छा है तो उसको कन्वर्ट करके। तो नेट का काम है प्राइवेट आईपी को पब्लिक और पब्लिक आईपी को प्राइवेट में ट्रांसलेट कराना। ठीक है सर। ठीक है, तो तो ये सर नेट इसको भी डी डी गेटवे एसोसिएट कर सकते हैं ना बाद में? जब जरूरत नहीं है तो हटा देंगे। हटाने के लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना जो सर्वर बने हैं उन सर्वरों को हटा दो। मैंने यहाँ से अपने दोनों सर्वरों को टर्मिनेट कर देना है। सर्वर हटने के बाद में आप अपने गेटवे को जो रूट टेबल और ये बनाई है इसको हटाओ। तो नेट रूट टेबल में मैंने नेट के लिए एक सबनेट एसोसिएशन करा है, सबनेट एसोसिएशन को डी एसोसिएट कर दिया। मैंने अपने नेट की रूट टेबल में एक रूट लगाया है, रूट को मैंने यहाँ से हटा दिया। उसके बाद में जो नेट गेटवे बनाया था उस नेट गेटवे को सेलेक्ट करा और उस नेट गेटवे को डिलीट कर दिया। हम्म, आफ्टर दैट मैंने एक इंटरनेट गेटवे बनाया था। इंटरनेट गेटवे हम्म, में जाते हैं, माई आईजी में जाकर इस इंटरनेट गेटवे को पहले अपने सर वीपीसी से डिटैच कराया। डिटैच हम्म, तब तक नहीं होगा जब तक ये यूज में है, तो इसके लिए एक रूट टेबल बनी होगी। रूट टेबल ये डिफॉल्ट वाली है, ये तो हमारी अब खाली हो गई रूट टेबल। इसको तो हम्म, आप चाहो तो रूट टेबल को डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पर रूट टेबल डिलीट करने का ऑप्शन है। उसके बाद में जो डिफॉल्ट वाली रूट टेबल है इसके सबनेट एसोसिएशन में आप अपने सबनेटों को रिमूव करा दें, यानी एसोसिएशन हटा दें, और अपने इस डिफॉल्ट में जो रूट डाला है वाया इंटरनेट गेटवे इस रूट को हटा दें। उसके बाद में आप अपने यहाँ पर जो इंटरनेट गेटवे है उस इंटरनेट गेटवे को सेलेक्ट करें और डिलीट, पहले डिटैच कराना है। अभी भी यूज हो रहा है, यानी वीपीसी का लैन कार्ड सम मैपिंग द पब्लिक आईपी एड्रेस अनमैप्ड। ओके, मेरा एक ईआईपी लगा हुआ है, इस ईआईपी को मैं रिलीज कर देता हूँ। सर्वर मेरे आई थिंक टर्मिनेट हो ही गए होंगे, तो वहां से सर्वरों का कोई इशू आना नहीं चाहिए।
उसके बाद में आप इसे डिलीट पर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद वीपीसी सेक्शन में जाएंगे, वीपीसी में जाकर डिलीट वीपीसी करेंगे तो वीपीसी प्लस इसकी रूट टेबलों को आप डिलीट करा सकते हैं। तो ये डिलीट करेंगे। तो मैंने वीपीसी अपना डिलीट कर दिया है, तो माई वीपीसी में अब डिफॉल्ट बचा है। सबनेट मेरे डिफॉल्ट डिलीट हो गए होंगे, जो मैंने सबनेट ए और बी बनाए थे। मेरे रूट टेबल डिलीट हो गई। मेरा इंटरनेट गेटवे बचा, सॉरी इंटरनेट गेटवे डिलीट हो गया, ये डिफॉल्ट वाले का बचा है। फिर मैंने एक यहाँ ईआईपी लिया था, वो मैंने रिलीज कर दिया, वो हट गया। और नेट गेटवे लगाया था, वो मेरा डिलीट हो गया। सर्वर मेरे यहाँ से डिलीट हो ही गए हैं, तो यहाँ से सर्वर वाला सेक्शन ये वाला है। तो ये हमारा काम करना है कि किसी भी सबनेट के अंदर प्राइवेट जो सबनेट है उसको एज ए पब्लिक की तरह यानी इंटरनेट चलाना हो तो अपना नेट के थ्रू या ईआईपी के थ्रू चला सकता है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये करके देखना है।